मैं दुर्गेश सिंह अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पोएम क्लास 10th की पोएम ए टाइगर इन द जू। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसमें एक टाइगर को एक जू में और उसके प्राकृतिक आवास दोनों में कंपेयर कंट्रास्ट किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और पोएम जू से लेकर जंगल तक चलती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वापस जू में आ जाती है। इसके पोइट लेस्ली नॉरिस हैं। जॉर्ज नॉरिस हैं। बॉर्न ऑन 21 मई 21 मई 1921। इनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था वेल्स में, और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2006 को हुई थी। डेथ 6 अप्रैल 2006, यानी इनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था और डेथ इनकी 6 अप्रैल 2006 को हुई थी। आइए पढ़ते हैं पोइम को। ही स्टेक्स इन हिज विविड स्टेप्स। स्टॉक्स होता है धीरे धीरे और चुपचाप घूमना। स्टॉक्स का मतलब है धीरे 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 चुपचाप घूमना। स्ट्रिप्स होती हैं पट्टियाँ, लाइन वाली पट्टियाँ, स्ट्रिप्स पट्टियाँ। तो यहाँ पोइट कहता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, कि चमकीली धारियों में वह द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कि चमकीली धारियों वाला वो बाघ अपने पिंजरे में, केज होता है पिंजड़ा, केज पिंजड़े को कहते हैं, केज पिंजड़ा होता है। ऑन पैड्स अपने गद्देदार पैर, वेलवेट वाले गद्देदार पैर, कि वह चुपचाप अपने पिंजड़े में घूमता है अपनी रंगीन पट्टियों के साथ और गुस्से में। नेक्स्ट स्टेंजा। यहाँ रेज का मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होता है। रेज क्रोध, कि क्रोध में वह अपनी पिंजरे में चुपचाप धीरे धीरे घूमता है अपनी पट्टियों के साथ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ इसमें इसकी पहली वाले स्टेंजा में उसे पिंजरे में दिखाया गया है और इस स्टेंजा में उसको जंगल में दिखाया गया है। लर्किंग का मतलब होता है घात लगाए हुए, घात लगाते हुए, लगाते। शैडो होता है छाया, स्लाइडिंग फिसलना। तो यहाँ दिखाया गया है कि ही शुड बी लर्किंग, छाया में वह, इन शैडो छाया में वह छिप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में फिसलकर चलता है। नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत की जगह पर। नियर द वाटर होल, जहाँ पानी है, तालाब है। वेयर डीप प्लम्प, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे,
प्लम्प होता है प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे। जहाँ मोटे मोटे डियर गुजरते हैं, हिरन गुजरते हैं, वह उनकी ताक में जंगल में पेड़ की छाँव में बैठा होता है घात लगाए हुए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। अब उसको दिखाया गया है कि वह किस तरह से अपनी आवाज़ से लोगों को डराता है। तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि वो किस तरह से गांव के नज़दीक आकर लोगों को डराता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। स्नार्लिंग गुर्राते हुए, गुर्राते हुए। अराउंड द मकानों के आसपास। जंगल एज, एज होता है जंगल का छोर, छोर होता है एज, छोर को कहते हैं। बेयरिंग हिज वाइट टैंक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। कि वह, इसमें उसकी स्थिति को बताया गया कि घरों के आसपास जंगल के किनारे के समीप वह क्रोध की आवाज़ में गुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट टीथ, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को, अपने जबड़े, क्लॉज होता है अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाता है, और क्लॉज होते हैं उसके पंजे। इनसे वह लोगों को डराते हुए गुर्राता है, गांव के आसपास लोगों को डराते हुए गुर्राता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट ही इज़ लॉक्ड। अब वह उसकी पिंजड़े में कंडीशन बताई गई है कि बट ही इज़ लॉक्ड। अब वो क्या है, लेकिन अब उसको कैद कर दिया गया है। इन ए कंक्रीट सेल, मजबूत सलाखों के पीछे। कंक्रीट होता है मजबूत, मजबूत सलाखों के पीछे उसे कैद कर दिया गया है। हिज टीथ बिहाइंड हिज बार्स, और उसके दांत उसके मुंह के अंदर हैं, मुंह के अंदर हैं उसके दांत। अब उसके दांत बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्टेकिंग द लेंथ हिज केस इग्नोरिंग द विजिटर्स, टहलता हुआ इस कंक्रीट कोठरी में उसको बंद कर दिया गया है। इसकी शक्ति सलाखों के पीछे दिखाई देती है। यहाँ पर वह अपने पिंजरे की लंबाई तक आगंतुकों की, आने वालों की परवाह न करते हुए बड़े ही गर्व से घूमता है। वह अपने जो विजिटर आते हैं उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वह अपनी धुन में अपने पिंजरे में टहलता रहता है। अपने विजिटर्स की वो कोई भी केयर नहीं करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें उसके अकेलेपन को दिखाया गया इस पैराग्राफ में कि वह किस तरह से रात में महसूस करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। रात के समय वह अंतिम आवाज़ को सुनता है। लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ को सुनता है, गाड़ियों की आवाज़ों को सुनता है, पहरेदारों की घूमती गाड़ियों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग होती है जो पहरेदार होते हैं उनकी कारों की आवाज़ें। पेट्रोलिंग होती हैं पहरा देने वाले, देने वालों की कारें, कारों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। एंड स्टोर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टेयर्स, और वो अपनी चमकीली आँखों से चमकते हुए सितारों को की तरफ घूरता रहता है। रात को केवल चमकते हुए सितारे उसे दिखाई देते हैं। इसी के साथ ये हमारी पोएम समाप्त होती है। अगर पोएम आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।